वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि आगरा सिविल टर्मिनल बनने की सभी बाधाएं पार हो चुकी हैं। जल्द होगा भूमि पूजन। आगरा में सिविल टर्मिनल की बहुप्रतीक्षा मांग पूर्ण हो चुकी है। सारी बाधाएं दूर हुई हैं। वहीं केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने भी बघेल के निजी प्रयासों से एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया है। वहीं 12 वर्ष से किए जा रहे ये प्रयास अभी तक लंबित थे। ये प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में ये बड़ा काम हुआ है। दरअसल धनौली मार्ग पर प्रस्तावित नया सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल टर्मिनल का निर्माण जल्द होगा। वहीं भूमि अधिग्रहण तथा जरूरी एनओसी का कार्य पूर्ण होगा। वहीं राज्य सरकार पहले से ही जारी कर चुकी है ये तमाम सारे कार्य। वहीं पर निर्माण हेतु धनराशि भी जरूरी है। हम आपको बताते चले कि ये कार्य 2012 से लंबित पड़ा था। दरअसल आगरा हवाई अड्डा टर्मिनल का मामला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। का कोई भी व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है, आगरा के ताजमहल को देखने मद्देनजर सबसे आता है, अन्य जगह जाता है। लेकिन हवाई सुविधाएं न होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको कि मेरे निजी प्रयासों से जो आगरा में एक भी फ्लाइट नहीं थी, या कभी कभी एक थी, दिल्ली आगरा खजुराहो 70 साल पहले से 60 साल पहले वो भी बंद हो जाती थी। आज आगरा जुड़ा है, आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु, आगरा अहमदाबाद और आगरा जयपुर। आज जिस विषय के लिए आपको याद किया है, उसके होने के बाद मुझे लगता है कि विश्व के तमाम देशों से और भारत के विभिन्न शहरों से आगरा के लिए फ्लाइटों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितनी बड़े शहरों में होती है। ये रुकने का कारण यह था कि एयरफोर्स का हमारा हवाई अड्डा है। एयरफोर्स अपनी सुरक्षा मापदंडों से कभी समझौता नहीं करती है, तो यात्रियों को सैकड़ों टाइप की परेशानी हुआ करती थी। पैदल चलना होता था, तमाम कष्टें होती थी। तो एक अलग सिविल टर्मिनल, अलग मांग होती थी। तो अब एयरफोर्स के किसी भी गेट से हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जो धनौली मार्ग है वहाँ सिविल टर्मिनल बनेगा। इस विषय में एनवायरनमेंट की क्लियरेंस लगभग सभी बड़े कामों में एक बाधक होती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को मैंने 18 जुलाई 2023 को जो आपको प्रेषित किया, एक पत्र लिखा था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आगरा में स्थित आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आगरा हवाई अड्डे के वर्तमान टर्मिनल की लोकेशन इस प्रकार है कि किसी भी यात्री को हवाई अड्डा पहुंचने के लिए वायुसेना के प्रवेश द्वार से ही गुजरना पड़ता है। वायुसेना के सुरक्षा संबंधी सख्त प्रोटोकॉल के कारण यात्रियों द्वारा हवाई अड्डा कर्मियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से कई एयरलाइंस ऑपरेटर आगरा हवाई अड्डा से प्रचालन करने में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। उपरोक्त कठिनाइयों के मद्देनजर आगरा हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन हेतु राज्य सरकार भूमि अधिकृत कर ली गई है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। भारतीय विमान उत्पन्न प्राधिकरण के आगरा कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित अग्रिम कार्रवाई हेतु मेसर्स एबीसी टेक्नोलैब चेन्नई नामक कंसल्टेंट कंपनी द्वारा 2 मार्च 23 को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा चुका है। जिसका विदित हो कि आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्ष 2012 से 11 साल हो गए किंचित अन्य कारणों से भी विलंब होता रहा है। अब जबकि अन्य सभी बाधाएं दूर हो गई हैं, ऐसे इसके निर्माण में आवश्यक विलंब न हो। आभारी रहूंगा यदि आप व्यापक जनहित में आप आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण हेतु आवश्यक एनवायरमेंट क्लियरेंस यथाशीघ्र जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। श्री सिंह बघेल। कल मैं एनवायरमेंट ऑफिस गया था, मंत्रालय गया था, तो माननीय भूपेंद्र यादव जी ने पत्र मुझे दिया है
प्रिय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, कृपया आगरा हवाई अड्डा आगरा उत्तर प्रदेश के लिए नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अपने पत्र दिनांक 18 जुलाई 23 के अभ्यावेदन का संदर्भ लें। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा द्वारा आगरा हवाई अड्डा एयरफोर्स बेस के पास उत्तर प्रदेश में न्यू सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए इस मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 23 के पत्र संख्या जो है सो एंड सो 10-27/2018 आईए थर्ड प्रतिलिपि संकलन के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी जारी कर दी। तो वो डिटेल में कई पन्नों की आपको दी जानी चाहिए। अब मेरे ख्याल से पैसा भी आवंटित है निर्माण के लिए। मैं जब 17 में मिनिस्टर था तभी 60 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है 3 महीने के अंदर पैसा दे दिया था। अब मेन चीज थी जमीन का अधिग्रहण, जो बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संबंध में कोई कोर्ट में नहीं गया है और आगरा प्रशासन ने इसके लिए जमीन 52.5 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी है।